जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू आपका सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप ज़रा ये देखें कि जो एडमिशन फ़ॉर्म है उसको किस तरह निकालना होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। आप इस तरह लिखेंगे एनरोलमेंट, ENROLLM, एनरोलमेंट, ठीक है। गूगल पे जाके .aiou.edu.pk ये आपके सामने है। स्पेलिंग देख लीजिएगा इस तरह से, और इसको आप लेके जाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना यूज़र आईडी। मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, उनका यूज़र आईडी मौजूद है, जिनसे चालान शायद जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो मैं उनका ये निकाल रहा हूँ, साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले और आप जो है ये जगह जगह परेशान ना हों। और सम टाइम कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को बोलता है, उसका चालान कभी गलत निकल जाता है। यहाँ के पासवर्ड है 6 अंकों वाला, ठीक है। ये एनरोलमेंट वाला आपका CMS अकाउंट का पासवर्ड है। उसके बाद आप इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। और आप जाएंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन पे। अगर आप का कोई पहले पेपर फेल नहीं है तो सिंपल आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है। स्टूडेंट एनरोलमेंट पे आगे क्लिक करेंगे आप इस तरह से, बिल्कुल इजी प्रोसेस है ये। तो ये आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ आपके पास जो देखें स्टूडेंट का नाम भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इम्तियाज़ फैज़ी, BS पाकिस्तान स्टडीज़, और 2.5 ईयर। और ये आप देखें कि यहाँ एकेडमिक लेवल आ रहा है, और यहाँ 2025 स्प्रिंग आ रहा है, और यहाँ आ रहा है इनिशिएटेड डेट 1 जनवरी 2025, और 10 मार्च इनकी लास्ट डेट है। हम यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे। एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप एक से ज़्यादा मरतबा चालान जनरेट करते हैं तो आपके लिए मसला पैदा होता है, लिहाजा आपने अपने पोर्टल से एक ही बार चालान जनरेट करना है। हम ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे जाते हैं, और ये कह रहा है कि एकेडमिक लेवल इज़ रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ वापस चले जाते हैं। ये मैंने जानबूझ के नहीं दिया था आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये पीछे जगह है, इसके ऊपर हम ये सर्च कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप 2 लिखना चाहें सेमेस्टर 2 तो भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें कि सेमेस्टर नंबर 2 आ गए। सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भेजना है तो आप सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, उसने उठा लिया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली। और अब आप जाएंगे ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे। बिल्कुल आसान सा है ये, लेकिन जिनको नहीं पता होता आपसे फ़ोटोकॉपीज़ वाले दुकान वाले बहुत सारे जो पेमेंट है वो ले लेते हैं, और आप को पता भी नहीं होता कि कितनी आपकी पेमेंट है। जहाँ 15,000 फीस बनती है आपसे 25,000 ले लेते हैं। तो ये इसको मसले को हल करने के लिए ये देखिए आपके ऊपर कोर्सेज आ गए हैं। 6 कोर्सेज आपके थे, 5 ऊपर आपके कंपलसरी हैं सेकंड सेमेस्टर के। देखिए इसमें 9344, 9352, 9353, 9356 और 9487 ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जबकि नीचे आप देखें कि 4 कोर्स हैं, इनमें से आपने एक कोर्स यहाँ से उठाना है, ठीक है। ये पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं, ठीक है। ये एक पश्तो सिविलाइजेशन है, सिंधी सिविलाइजेशन है, बलोची सिविलाइजेशन है, और पंजाबी सिविलाइजेशन है। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये इम्तियाज़ फैज़ी, मुझे नहीं मालूम कि इनका एरिया कौन सा है, लेकिन ये कि बहरहाल ये यहाँ पे एक ज़ुबान को भी पढ़ सकते हैं। मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि ये सिंधी ज़ुबान पढ़ लें, अच्छी ज़ुबान है, आसान है। तो मैं ज़्यादातर लोगों को सिंधी ज़ुबान की रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पश्तो लें, बलूची लें, पंजाबी लें, लेकिन सिंधी ज़ुबान बड़ी प्यारी ज़ुबान इसमें और बड़ी, तो मैं सिंधी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसका पेपर भी शायद मेरे ख़्याल में आसान होना चाहिए। इसको हमने सेलेक्ट किया सिंधी ज़ुबान पे और ऐड कोर्सेज़ कर दिया। तो आपका ये वाला जो कोर्स है, इनमें से एक कोर्स आपने ऐड करना है। टोटल 6 कोर्सेज़ आपके जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। ये आपके 6 कोर्सेज़ आ गए यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सिंधी ज़ुबान भी आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये आप सामने देखें कि आपके पास नीचे फ़ीस आ रही है, ठीक है, 12,750 और 600 रुपया मिला के। तो यहाँ पे आप इसको सबमिट का बटन करेंगे, ठीक है, चालान ताकि प्रॉपर आपका जनरेट हो जाए।
तो ये मैं मोबाइल के ऊपर ही कर रहा हूँ, ये हमने इसको सबमिट कर दिया। ये देखिए जी सबमिट हो गया। और फिर हम इसको करेंगे प्रिंट इनवाइस। सबमिट करने के बाद 13,350 फीस आ गई, यही आपकी फ़ीस है। आप इजी पैसा अकाउंट से कीजिए, आप अलाइड बैंक में चले जाएं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में चले जाएं, ठीक है। आपकी यही फ़ीस होगी। तो ये इनवाइस प्रिंट करेंगे, तो ये जो इसको हम डाउनलोड करेंगे, बेशक डाउनलोड अगेन भी आ जाए। अब ये जो चालान है ये हमारे पास चला गया है बच्चे का, इसका एडमिशन का चालान आ गया हमारे पास, जो डाउनलोड है फाइल उसके अंदर आ गया है। आप मोबाइल में वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको उधर लेके नहीं जाना चाह रहा, ये समझाना चाह रहा हूँ चीज़ें। अब आप देखें कि ये इनरोलमेंट आपकी हो गई है। अब हम दोबारा अगर जाएँ इनरोलमेंट में वापस, बहुत आसान काम है, आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हमें आप बता दें कि ये हमें आप कर दें, तो मैं कितने लोगों को करके दूंगा। तभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल दूं ताकि ये आप सबके लिए आ जाए। ये देखिए एनरोलमेंट में हम गए दोबारा वापस बैक पे, तो हमारे पास एकेडमिक लेवल डिस्क्रिप्शन ये वही चीज़ें आ गई, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये कम जनवरी 2025 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इनरोलमेंट, और 10 मार्च तक इसका, सॉरी 25 मार्च तक, सॉरी नहीं, हाँ 10 मार्च तक इसका टाइम है। तो बाद में डेट एक्सटेंड भी होती है, लेकिन ये लेट फीस के साथ है, आपने 22-23 फरवरी तक जमा करा देनी। अब देखें ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे दोबारा चालान जनरेट करेंगे ना, तो आपका पुराना चालान इनवैलिड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नया जनरेट हो जाएगा। फिर गलती से आपने पुराने फॉर्म पे फीस जमा करा दी, तो वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी, या आगे पीछे चला जाएगा। फीस तो आ जाएगी अकाउंट में, लेकिन आपका सिस्टम में नाम नहीं आएगा, क्योंकि चालान ये ख़त्म हो चुका होगा। तो आपने एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट करनी। अब जिन स्टूडेंट का मैंने ये चालान फॉर्म निकाल के दे रहा हूँ, अब इनको ये काम नहीं करना, इनको मैं चालान भेज दूंगा तो ये चालान अपना जमा कराएंगे। अब देखें कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट, कि जो पहले हमने चालान निकाले हुए हैं कितने हमारे सामने आ जाएंगे। मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि इस स्टूडेंट ने पहले कहीं से फॉर्म भरवाया है या पहली दफ़ा मुझसे इसने भरवाया। ये देखें एक ही स्टेटस यहाँ पे आ रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है, सबमिटेड, कि यानी जो आपकी रिक्वेस्ट थी, जो आपका एडमिशन का फॉर्म था, वो चालान जनरेट हो चुका है और फीस इनिशिएटेड हुई है, यानी कि अभी जमा नहीं हुई है। और ये अगर आप व्यू करेंगे तो आपके पास ये वो स्टेटस आ जाएगा फीस का। ये देखिए ये आपका चालान फॉर्म था, ठीक है। इनवाइस हमने ऑलरेडी प्रिंट की हुई, कुछ भी नहीं करना। और ये 13,350 इसकी फ़ीस है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म का स्टेटस है, ठीक है। सेमेस्टर सेकंड है, BS पाक स्टडी सेकंड सेमेस्टर इम्तियाज़ फैजी का, और स्टेटस सबमिटेड आ रहा है, रिक्वेस्ट आईडी पहली रिक्वेस्ट है इनकी। तो इसका मतलब है कि इनकी ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, फ़ीस इनकी सबमिट नहीं हुई, ठीक है। वो इसको अगर दोबारा बैक पे जाएं, हमने ऐड न्यू रिक्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये देखिए स्टेटस सबमिटेड है, फीस का इनिशिएटेड आ गया है। जब इनकी फ़ीस जमा हो जाएगी चालान पे, तो यहाँ फ़ीस इनिशिएटेड पेड आ जाएगा। जहाँ ये फ़ीस स्टेटस है ना इनिशिएटेड है, जैसे ये चालान जमा कराएंगे 1 घंटे के बाद यहाँ पे इनिशिएटेड आ जाएगा, इनिशिएटेड हट जाएगा, पेड आ जाएगा। जब ये पेड आ जाए इसका मतलब है कि आपका काम ख़त्म, आपने कुछ भी नहीं करना, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप तमाम लोगों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उसका ये बेनिफिट है कि जो लोग हमारे बाहर जाते हैं फ़ोटोकॉपीज़ की दुकान पे, और टीचर्स के और आगे पीछे, और उनसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, हमारे बच्चों के ये कीमती पैसे बच जाएँ। ये थोड़ा सा काम आपने सीख लिया है, दुआओं में याद रखिएगा आप तमाम लोग। और ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको समझ ना आई हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।